अपडेट्स अब तक वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो मैंने 5 तरीके दिखा रखे हैं इस तरीके से कमेंट ना करें। अगर आपका इस तरीके से कमेंट आता है तो शायद मैं उसका रिप्लाई ना दे पाऊँ या फिर लेट रिप्लाई आए आपके पास, क्योंकि यूट्यूब इस तरीके से जो कमेंट आते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। आप जो ब्लू कलर में देख रहे हो, अगर आपने इस तरीके से कुछ लिखा b.com या फिर b.sc आपने लिखा, ठीक है, तो ये यूट्यूब ब्लॉक कर देगा। आपने कोई फ़ोन नंबर लिखा तो ब्लॉक कर देगा। डॉट से 2 वर्ड या 2 लेटर नहीं चिपकाने, जैसे कि आपने ईमेल आईडी लिखी तो सारी ईमेल आईडी सही होगी, लेकिन @ के बाद gmail.com, क्योंकि 2 लेटर हैं, 2 वर्ड हैं और 2 वर्ड डॉट से चिपक रहे हैं, इसलिए उसे ब्लो करके ब्लॉक्ड वर्ड कर देगा। ये मतलब लिखा आता है हमारे पास कि ये ब्लॉक्ड वर्ड है। और अगर आपने किसी को वेबसाइट दी उसमें भी 2 लेटर जो होते हैं या फिर वर्ड जो चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इसे भी ब्लॉक कर देता है, या फिर हैशटैग वर्ड जितने भी होते हैं। अगर आपने सिंपल कमेंट किया और आपके कमेंट के नीचे किसी ने जवाब दे दिया इस टाइप 5 में से कुछ करके, तो आपका जो है जो कमेंट है वो यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देगा। तो 12 तारीख है आज, इस महीने की तीसरी वीडियो है ये। तो अभी जो क्वेश्चंस है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि एग्ज़ाम्स की क्या अपडेट है, एग्ज़ाम में क्या होगा, प्रमोट होंगे, क्या होगा। तो आपको बता दूं कि जो लास्ट है हमारा दिल्ली का जो है चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने नोटिस निकाला था कि जो है फाइनल ईयर को पास कर रहे हैं वो। तो उसके रिप्लाई में यूजीसी का फिर एक जवाब आया है, जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि स्टेट्स आर नॉट परमिसेबल टू डू दिस एंड कमीशन डज हैव द पावर टू टेक एक्शन। मतलब जो स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा कि अंतिम जो ईयर है उसकी परीक्षाएं नहीं करा के उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। तो यूजीसी ने उन्हें बोला है कि तुम कौन होते हो मतलब ये फैसला लेने वाले, ये फैसला यूजीसी का है और यूजीसी लेगा। तो यहाँ यूजीसी गलत है, यूजीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, यूजीसी को कम से कम वोट करानी चाहिए। और हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो 4 सदस्यीय बैठक थी, तो यहाँ पे सबने लिख के भेजा था, आप देख सकते हो अखबार में या फिर न्यूज़ में, ऑनलाइन भी देख सकते हो कि इन्होंने तो लिख के ये भेजा था कि हम मतलब बच्चों को प्रोन्नत कर दिया जाए, कोई सी भी क्लास के हो। उसने ये सब कुछ मतलब 4 सदस्यीय बैठक पता नहीं किस बात की कराई है, उसने पहले ही फैसला सुना दिया और जो है गाइडलाइन वगैरह 10 तारीख को आ भी गई जो थी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हुआ था। और बाकी जो है मैं आपको बताऊं कि प्रमोट होने के चांस हैं 90% और 10% चांस है आपके पेपर कराने के। और पेपर कराने की भी अभी कोई चांस नहीं है, 2020 में पॉसिबल नहीं है पेपर कराना, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपको पता है अमिताभ बच्चन हुआ, अभिषेक बच्चन हो, उसके घर में सबको ही शायद हो गया, और अनुपम खेर की मम्मी और भैया, आप सभी को सब कुछ पता है। मतलब वो जो हैं, मतलब उनके पास मतलब एक तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब पता है। लेकिन यहाँ से जब कोई मतलब 2 शिफ्ट में अगर पेपर जाएंगे ना, एक बच्चा जाएगा पेपर देने, तो वो कहाँ कहाँ बैठेगा और किस किस जगह जाएगा, कितनी देर कहाँ पे रुकेगा, आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं कि एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है यूजी पीजी के न्यू एडमिशन्स आपके हिसाब से कब शुरू होंगे। देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जुलाई चल रहा है, जुलाई में 31 तारीख तक फैसला आ जाएगा, इस जुलाई में फैसला आ जाएगा कि आप प्रमोट ही होंगे। और आप समझ रहे हो ना, आप प्रमोट ही होंगे। पेपर कराने के चांस बहुत कम हैं, बहुत कम का मतलब ना के बराबर हैं। क्योंकि ऐसा है, ये जो युद्ध है ना, ये जो बैटल चल रहा है पेपर कराने और नहीं प्रमोट कराने का, ऐसा नहीं है कि ये आपका यूजीसी के और इसके बीच में चल रहा है, स्टूडेंट के बीच में, ऐसा नहीं है। यूजीसी और स्टूडेंट के बीच में नहीं है, ये स्टूडेंट के साथ बहुत सारे जो रेप्यूटेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी हैं, जो पूर्व चेयरमैन है यूजीसी के वो भी हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ 27 और रेप्यूटेड अथॉरिटीज़ ने जो पत्र लिख के भेजा था, जो कॉलेजेस के डीन वगैरह हैं उन्होंने भी पत्र लिखा था। राहुल गांधी खुद हैं इसके पक्ष में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूजीसी अपनी मनमानी कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई के जो संघ के छात्र हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ़िलहाल का रेशो पूछोगे तो 90 और 10 है, 90% प्रमोट होने के चांस हैं, चाहे आप रेगुलर हो, चाहे आप प्राइवेट हो, और चाहे आप तुम्हारा प्रोफेशनल हो, चाहे आप कोई सी भी क्लास के हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके पूछोगे कि किस बेस पे नंबर दिए जाएं, तो नंबर का यूजीसी की गाइडलाइन जब नहीं आएगी, मॉडिफाइड गाइडलाइंस, तभी कुछ पता चलेगा।
कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म जमा करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है भाई, नोटिस निकाल दिया उन्होंने। और जो जमा करने वाली लाइन थी वो नोटिस में देख सकते हो, जहाँ पे लास्ट डेट लिखी रहती है उसके वो नीचे लिखा रहता है तुरंत कि जमा कितनी तारीख तक करना है, तो वो लाइन हटा दी नोटिस से। कोई सा भी नोटिस आप उठा के देख लो। तो अभी आपको कॉलेज में फॉर्म जमा नहीं करना है, चाहे कोई भी बोले। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो और फर्स्ट ईयर में हो अभी, तो आपके टीचर बोल रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, पास में आपका कॉलेज है, तो जा सकते हो, क्योंकि आपको 2 साल और बिताने हैं वहाँ पे। अगर नहीं जाओगे, अपनी मनमानी करोगे, तो फिर राजनीति चल जाती है कॉलेज में, पॉलिटिक्स वगैरह होती है, समझ रहे हो। तो चले जाना, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। NAD-ID क्या है, क्या प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी बनवाना ज़रूरी है इसे? देखो, रेगुलर वाले कॉलेज में जमा करेंगे, प्राइवेट वाले कॉलेज में जमा नहीं करेंगे जब तक ना बोला जाए। NAD-ID क्या है? देखो, NAD-ID एक वॉलेट टाइप होता है, एक डिपॉजिटरी वॉलेट होगा ये। और ऐसा है कि मान लो आपकी मार्कशीट खो जाती है या मार्कशीट ख़राब हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई नंबर 2 के काम में मार्कशीट ले ली जाती है, आप समझ रहे हो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। तो इन सब से मतलब बच जाएगा जब NAD-ID का जो है बना लोगे आप, और इसे एक मतलब वॉलेट बन जाएगा। क्योंकि अगर आपकी मार्कशीट खो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो आप वहाँ से जैसे आधार कार्ड निकाल लेते हो ना, ऐसे करके लॉगिन अपने ID पासवर्ड डाल के वहाँ से निकाल लोगे, और फिर वो हर जगह मान्य होगी। मान लो आप कहीं तमिलनाडु चले गए, आपका जो फिजिकल था उसके लिए, और उन्होंने बोला कि अभी सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब तीसरा स्टेप जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज ही होगा। तो ऐसा तो नहीं है आप वहाँ से मंगवा लो, तो आप कैफ़े पे जाओ, कैफ़े से प्रिंट करा लो और वो दिखा दो, तो वो मान्य होते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ होती है NAD-ID, और ये सभी को बनानी ज़रूरी है जो भी एफिलिएट है किसी कॉलेज से। और एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आपने मान लो ग्रेजुएशन कर लिया और आपने सोचा कि 9वीं दोबारा कर लूँ, 10वीं दोबारा कर लूँ, क्योंकि एज सही हो जाएगी मेरी, एज कम करके लिखवा लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ हट जाएगी। आपको पता है 9वीं में जो पिछले साल एडमिशन हुए थे, उसमें आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया था। इसका कारण यही था, क्योंकि आधार कार्ड जब जितनी भी बार आप चेंज कराओगे उसका नंबर नहीं बदलता, जो 4 या 12 अंकों का जो नंबर होता है वो नहीं बदलता। तो उससे भी पता चल जाएगा, जब आपका आधार कार्ड दोबारा लगाया जाएगा उससे पता चल जाएगा कि आपने 10वीं दोबारा कर रहे हो। तो इसी का ये मकसद है कि आप दोबारा से नहीं कर पाओगे इसे। NAD-ID भी उसी का एक वो है, जितना फ़ायदा उसका उतना ही नुकसान। UGC का डिसीजन कब तक आ जाएगा भाई? UGC का डिसीजन मेरे हिसाब से 5 से 6 दिन में आ जाएगा, 5 दिन मान के चलते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए तो जुलाई में इसका डिसीजन आ जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा। और एग्ज़ाम या प्रमोट करने के कितने % चांस है भाई? एग्ज़ाम होने के 10% चांस हैं और प्रमोट होने के 90% चांस है। आप कोई सी भी क्लास से और कोई सी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, प्रोफेशनल, कुछ भी हो, आप बस पढ़ रहे हो तो 90% चांस प्रमोट होने के हैं। बाकी ऑल्टरनेट हर चीज़ के होते हैं, किस तरीके से क्या होगा वो सब कुछ पता चल जाएगा। प्रमोट हो गए तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट भैया अगर प्रमोट का फैसला आ गया कि प्रमोट हो गए तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट में मोस्टली चांस है कि प्रमोट आएगा लिखा हुआ। और जो फाइनल ईयर वाले हैं उनका है चांस कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नंबर जोड़ के और बटे 2 मतलब एवरेज निकाल के दे दिए जाएँ। और अगर आप MA वगैरह में हो तो 1 ही साल होता है, तो उसी के बेस पे नंबर दे दिए जाएँ। अगर किसी को कम लग रहे हैं नंबर तो उससे फॉर्म भरवा लिया जाए और उनका एक ग्रुप बना लिया जाए, उससे क्वांटिटी पता चल जाएगी। और एक कॉलेज में लगभग 20-25 जितने भी बच्चे को अरेंज कर सकते हो उतने करके उनके मतलब जहाँ पे आपका रेजिडेंस है बच्चों का, जहाँ पे रहते हैं वो, उसके आसपास के कॉलेज अलॉट कर दिए जाएँ। इस तरीके से पेपर दे दिए जाए। मतलब अभी जो UGC है थोड़ा मनमानी कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। आप प्रमोट हो जाओगे इस टाइम पे। अगर सोचे भी UGC तो परीक्षा नहीं करा सकता, और लेट कराएगा तो कितना लेट वो कराएगा, टाइम थोड़ा ना निकाल देगा वो। B.Ed एंट्रेंस UPSC एग्ज़ाम और एयरफोर्स एग्ज़ाम डेट शीट क्या डिक्लेयर हुई, मतलब इनकी डेट शीट में डेट क्या डिक्लेयर हुई अभी की अपडेट के अकॉर्डिंग। देखो B.Ed एंट्रेंस की तो 9 अगस्त जो डेट है, बाकी बढ़ने की संभावना पूरी है। UPSC एग्ज़ाम की 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, जो कि संभावना पूरी है बढ़ने की, क्योंकि उस टाइम तक कोरोना वायरस के जो केस हैं वो सही हो जाएँ या कम हो जाए, ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी जो पीक पॉइंट चल रहा है तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 20,000 पर डे निकल रहे हैं अभी इन्फेक्टेड पर्सनस। और एयरफोर्स की माने तो 2nd वीक ऑफ जुलाई इन्होंने बोला है कि जल्दी ही डेट जो है डिक्लेयर कर देंगे, और 2nd वीक ऑफ जुलाई हो जाएगा। जो चीज़ों की चल रहा है, कभी भी इसकी अपडेट आ सकती है, इस टाइम के अकॉर्डिंग लिख रहा है 2nd वीक ऑफ जुलाई। अभी जो अगला आप जो क्वेश्चंस हैं, क्या NAD-ID दोबारा कॉलेज में जमा करनी होगी? अगर आपने एक बार NAD-ID जमा कर दिया है तो आप कंफर्म करो कि वो CVL वाली ID पे थी क्या।
अगर आपको नहीं पता तो उस पर डायगोनल में मतलब तिरछे लेटर में लिख रहा होगा, बोल्ड में, और हल्का सा होगा लिखा हुआ स्टूडेंट प्रोफाइल, और नीचे की सबसे लास्ट की 2 लाइन पढ़ना, उस पर CVL लिख रहा होगा। मतलब CVL, अगर आपने कुछ गलती कर दी हो फ़ोन में तो CVL की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस टाइप से कुछ इंग्लिश में लिख रहा होगा। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है वो, तो @onlineforminfo लिख के अपने जो इंस्टाग्राम है उस पर फॉलो कर, और इंस्टाग्राम पे लिख के मुझे फॉलो करके भेजें, या फिर बिना फॉलो करे मुझे मैसेज कर दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा देख के कि वो सही बनी है या गलत बनी है। क्वेश्चन नंबर 9, बैक और एक्स स्टूडेंट के लिए क्या नोटिस है। देखो, बैक और एक्स स्टूडेंट का भी सेम मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बताते हुए भी, मैं कितनी भी बार बता दूँ फिर भी बोलते हैं कि मैं बैक हूँ, मेरा एक्स है, मैं कैसे मुझे नंबर मिलेंगे और कैसे क्या होगा। देखो, UGC गाइडलाइन के पहले कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। क्या उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा? बिल्कुल, अगर प्रमोट होंगे तो हाँ, चांस कम है देखो बैक के और एक्स के, क्योंकि जो गाइडलाइन जारी होगी वो मेन एग्ज़ाम के लिए जारी होगी, और बाकी 2020 में कोई भी एग्ज़ाम कराना इस टाइम पे पॉसिबल बहुत कम चांस है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है चांस होने इसके, मतलब पेपर होने के। बाकी देखो क्या अपडेट आती है, जैसी कोई गाइडलाइन आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब हम प्रमोट हो जाएंगे तो क्या हमारे पास मैसेज आएगा प्रमोट होने का? नहीं भाई, मैसेज नहीं आने का। और CCH यूनिवर्सिटी का बस नंबर ले लेती है, लेकिन मैसेज आज तक किसी को नहीं करा। और आपको पता चलेगा cchuniversity.ac.in या फिर UGC की वेबसाइट पे, ठीक है ना। जो प्रमोट होने का मैसेज मिलेगा आपको हम बताएंगे, और आप ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे 2 पेपर हो गए तो कैसे मार्क्स मिलेंगे। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि हमारा 1 पेपर हो गया, हमारे 2 पेपर हो गए, या फिर हमारे 2 पेपर रह गए, हम कैसे पास होंगे। तो वो गाइडलाइन बताएगी भाई किस तरीके से आप पास होगे, और हो सकता है कि जिनके 2 पेपर रह गए उनकी एक भी कॉपी चेक ना हो, फिर दे दी जाए आपको बस एवरेज के हिसाब से नंबर। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनके 2 पेपर रह गए हों तो उनके मान लो 4 पेपर हो गए हों, तो 4 में से जो हाईएस्ट मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाल के दोनों पेपर को दे दिए जाएँ। जो भी होगा अपडेट आपको पता चल जाएगी। फिलहाल कुछ भी कहना इसके बारे में सही नहीं है, और जितनी अपडेट अभी तक आप कहीं पे भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखोगे, मैंने सारी की सारी इसमें कवर करी है। आप जाके कहीं से भी मैच कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि चैनल का कम्युनिटी टैब रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। ये जुलाई मंथ का शेड्यूल है हमारे, कब कब हमारी अपडेट्स अब तक वीडियो आएगी। आज 12 तारीख है, आज वीडियो आएगी। अगली वीडियो 3 दिन के अंतराल पे, मतलब 12 के बाद 13, 14, 15 और उसके बाद 16 तारीख को आएगी। जिस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं सुबह को 11 बजे या फिर दोपहर में 1:30 पे लाइव आता हूँ। और आज भी मैं लाइव आया था, लाइव आके आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं इसमें जो है कवर करना भूल गया हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और चलो सही है, अपना ख्याल रखो। और बाकी UGC का जो भी फैसला होगा वो, अगर आपको कहीं से भी कोई अपडेट पता चलती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे @onlineforminfo सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा सचिन नाम से, तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और बाकी कोई भी, अगर मैं कुछ बताने से भूल रहा हूँ, आपको कुछ पूछना तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। लेकिन कमेंट करते हुए आप ध्यान रखिए, जो ब्लू लाइन इस पे दिख रहा है b.com, b.sc, इन्हें मतलब ऐसे मत लिखा करे कमेंट, मतलब डॉट मत लगाया करे b.com वगैरह के, क्योंकि आप तो बोलते हो इसे b.com, यूट्यूब इसे पढ़ता है b.com, जैसे facebook.com, amazon.com, google.com, इसे वो पढ़ेगा b.com की। यूट्यूब को ऐसे लगता है कि आप किसी वेबसाइट का प्रचार कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट ना लिखें, थोड़ा गैप दें। और ये कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लिखते हो तो 9 और स्पेस करके 8 ऐसे करके लिखें, मतलब उसमें लिख लें, आप वर्ड में लिख लें। और अगर ईमेल आईडी आप लिख रहे हो तो डॉट का गैप दे दें जीमेल के बाद में। और अगर वेबसाइट लिख रहे हो तो वेबसाइट में एक जगह दे दें। और अगर हैशटैग कुछ लिख रहे हो तो हैशटैग ऐसे लिखे जैसे मैंने 5 डॉट के बाद हैशटैग लिखा है। देखो, मेरा जो रूल होता है वो यही होता है, 1 के बाद डॉट लगाया मैंने, उसके बाद स्पेस दिया। ये ग्रामेटिकल रूल होता है कि अगर आप किसी सेंटेंस को ख़त्म करते हो तो उसके बाद एक स्पेस ज़रूर आता है। ऐसे ही b.com में भी आता है, लेकिन b.com ऐसे भी लिखा जाता है जैसे मैंने लिख रखा है ब्लू कलर में, लेकिन इन चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये रूल नहीं है इंग्लिश का। इस तरीके से वेबसाइट लिखी जाती है, बस उसे लगता है कि वेबसाइट आप प्रमोट कर रहे हो इसीलिए, ठीक है ना। तो बाकी कोई अपडेट ऐसी है मैं बतानी भूल गया हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसे मैं कवर करते से भूल गया हूँ, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अगली अपडेट सब तक वीडियो आपको मिलेगी 16 तारीख को। 16 तारीख को ही मैं आऊँगा लाइव, और जब भी कोई अपडेट आ जाएगी UGC का गाइडलाइन तुरंत आपको अपडेट करूँगा। और टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, जितने भी लिंक्स वगैरह हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछोगे आप मुझसे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो बहुत ज़्यादा लोग, तो मैं वो क्वेश्चन को वहाँ पे टैग कर दूँगा, आपको पूछने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, ठीक है।